नबी मातमदारान मजलूम करबला ज़ायरीन हुसैन इब्न अली, मेरी दुआ है कि मखदूम आलमियान शहजादी कौनैन आपका बारगाहे जलीलतुल कद्र में हाजिर होना कबूल फरमाए। मेरे मालिक इस रूहानी सफर को मानवीयत और इरफानियत के साथ नसीब फरमाए। मोहब्बत हुसैन को मार्फत हुसैन के साथ नसीब फरमाए। मेरा मालिक जिंदगी में बार बार, कई बार और हर बार आपको करबला बुलाए। जो सिसक रहे हैं, जो तड़प रहे हैं, मेरा मालिक उन्हें करबला में आने की इजाजत अता फरमाए। इन मजालस को, इन सफ़े अदा को बिछाने के लिए जिन भाइयों ने बिलखसूस जनाब सैयद हामिद रजा नकवी, सैयद अली रजा काके साहब, सैयद इमरान शराजी साहब, मियां आजम अंसर भट्टी साहब और शेख हैदर साहब, ये तमाम अफराद जिन्होंने ये बड़ी महफिल खूबसूरत अंदाज में सजाई, मेरा मालिक तमाम की तौफीकात में इजाफा फरमाए। जो दुआएं मुझ तक मिंबर पे पहुंचाई गई, मेरा मालिक जिनके नाम मैं नहीं ले सकता, इनके नाम कोई इस लेने की जरूरत भी नहीं है। मुकल्लिबल कुलूब वल अब्सार है, मुतब्बिल लैल वन नहार है। मेरा मालिक वो तमाम दुआएं जो मुझ तक मिंबर पे पहुंचाई गई, उन तमाम दुआओं को अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमाए। हमारे भाई साकिब की वालिदा अलील है, मेरा मालिक उन्हें सेहत अता फरमाए। सैयद ज़ीशान नकवी साहब जो सबील की ड्यूटी दे रहे हैं, उनकी वालिदा अलील है, उन्हें सेहत अता फरमाए। मियां जफर अब्बास भट्टी साहब, उन्होंने आपसे इल्तमास की है कि उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ करें। हमारे भाई मलिक हुसैन उनके वालिद अलील है, उन्हें सेहतयाबी अता फरमाए। सैयद वकार शाह साहब अलील है, मेरा मालिक उन्हें सेहत अता फरमाए। जो नाम मैं नहीं ले सका, मेरा मालिक तमाम बीमारों को इस खाके शिफा का सदका सेहत अता फरमाए। दवाओं की कबूलियत के लिए जितनी हो सके मुमकिन बुलंद आवाज से सलवात तिलावत फरमाए। अल्लाह मैं यकीनन बखूबी समझता हूँ कि इतनी देर जमीन में बैठना और बशरी थकावट और मुसलसल आप मजलिस में शरीक हैं। सिलसिला गुफ्तगू जहां से कल छोड़ा था, अगर आप मोहब्बत फरमाएं और इजाजत दें तो वहीं से सिलसिला गुफ्तगू को लेके आगे बढ़ते हैं कि आखिर वो कौन सी मजबूरियां थी, वो कौन सी वजूहात थी, वो कौन से लोग थे जो कत्ल हुसैन में शरीक थे। हम 18 ज़िलहज से गदीर पे खड़े हैं। जहां रसूल हमें छोड़ के गए थे, हम वहीं खड़े हैं, क्योंकि खुदा ने हमें कानून दिया था, जो मोहम्मद दे वो ले लो, जिससे रोके उसे रुक जाओ। अब जो करीब बैठे आपने मजलिस पढ़वानी है, मैंने पहले कह दिया कि थकावट आपके चेहरों पे है और 2 घंटे से मैं भी बैठा हूं, मुझे भी अंदाजा है। कुरान कहता है जो रसूल थे वो ले लो, जिससे रोके उसे रुक जाओ। गदीर में रसूल ने अली दिया, हमने ले लिया। हम वही विलायत अली पे, उसी जगह पे इस्तकामत के साथ खड़े हैं। हम वहीं पे खड़े हैं, हम अलीउल वलीउल्लाह पे खड़े हैं। उम्मत ने गदीर के निजाम के मुखालिफ एक निजाम बना। मैं बार बार 2 लफ्जों पे बहस कर रहा हूं, खिलाफत और इमामत। खिलाफत भी हमारा लफ्ज है, इमामत भी हमारा लफ्ज है। खुदा ने जमीन पे जो पहला खलीफा बनाया था, उसका नाम आदम। खलीफा, जब कहा तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कि मैं जमीन पर खलीफा बनाने वाला हूं, तो जब खुदा ने कह दिया था कि मैं बनाता हूं, मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, कोई शेर नहीं पढ़ा। खुदा ने कहा था इन्नी जाइलोन, जब भी बनाओ मैं बनाता हूं। इन्नी जाइलोन फिल अर्ज़ खलीफा, जमीन पे खलीफा मैं बनाने वाला हूं। मेरे मालिक बनाना किसके लिए है? जमीन पे। खुदा ने कहा जमीन पे खलीफा बनेगा, लेकिन खुदा ने मलाइका की महफिल में कहा जब मैं फाइजा सवाए तो वह नफक तो फीही मिन रूही, जब मैं इसमें अपनी रूह फूंक दूं तो फौरन सजदा कर देना। बनाया जमीन वालों के लिए था, सजदा अर्श वालों से करवा दिया। बनाया फर्श वालों के लिए था, सजदा अर्श वालों से करवा दिया। खुदा ने कहा जब मैं इसे खलीफा बनाऊं तो तुमने इसके आगे झुकना है। फरिश्तों ने कहा मेरे मालिक हमारी तस्बीहां, हमारे सजदे, हमारी इबादत गुजारी। फरमाया जब मेरी हुज्जत बने उसके मुकाबले में सजदे नहीं लाते, उसके मुकाबले में इबादत नहीं लाते, उसके मुकाबले में तकवा
नहीं लाते, उसके मुकाबले में परहेजगारी नहीं लाते। आखिर उनमें से एक बहुत बड़ा इबादत गुजार उठा और उसने उठ के खड़े होके कहा, मेरे पास नमाजों की कसरत है, मेरे पास सजदों की कसरत है, मैं तेरे बनाए हुए को नहीं झुकूंगा। खुदा ने ना मोहलत दी, जबकि वो गफ्फारुल ज़नूब था, वो सत्तारुल अय्यूब था, वो गुनाहों को माफ करता था, वो ऐबों पे पर्दा डालता था, वो क़यामत तक के लिए तौबा को मुकर्रर करता है। उस खुदा ने कहा फ़ख़रुज लअनतु इला यौमिद्दीन, अभी का अभी यहाँ से निकल जा, अब क़यामत तक के लिए तुझ पे लानत होगी। मेरे मालिक, इसने तेरा इनकार नहीं किया, इसने तेरे सजदे का इनकार नहीं किया, इसने तेरी तौहीद का इनकार नहीं किया, जिसने सिर्फ आदम का इनकार किया और तूने इसे फौरन निकाल दिया। मालिक नमाज़ें देख, मालिक सजदे देख, मालिक इबादत देख। खुदा ने कहा आज इसे इसलिए निकाल दिया है, हुज्जत भी पहली है, मुनकर भी पहला है, हुज्जत भी पहली है, इनकार करने वाला भी पहला है। अगर आज इसे सजदों की वजह से माफ कर देता तो कल बड़े बड़े इबादत गुजार अपने चेहरे सच्चे वाले लेके मेरी बारगाह में आ जाते कि उसे भी माफ कर दिया, हमें भी माफ कर दे। मैं इसे लानती बना के बता रहा हूँ, जब मैं सफीउल्लाह का मुनकर बर्दाश्त नहीं करता तो अली बोलो जहां तक आवाज आ रही है, जब मैं मौला हुसैन उतरी थकावट जी, चेहरे हशाश पे शासन। जब मैं सफीउल्लाह का मुनकर, विलायत अली बदन की थकावट भी उतारती है, रूहों की थकावट भी उतार। बदन सुस्त हो जाए तो खून को हिरारत चाहिए, खून हरारत होता है अली की विलायत से, और वही खून हरारत में आता है जो शराफत में होता है। रगों में पकीज़ा लहू विलायत अली और फज़ाइल अली सुन के गर्दिश करता है, जम जाता है लहू बदन पे अगर मां शरीफ ना हो। बस वक्त बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा बैठे, जल्दी जल्दी सफर। खिलाफत लफ्ज भी हमारा, इमामत लफ्ज भी हमारा। कोई ये ना कहे कि शिया खिलाफत को नहीं मानते। अली कहते हैं जो मुझे चौथा खलीफा ना माने उस पर अल्लाह की लानत। मेरा मौला अमीर अल मोमिनीन फरमा रहे हैं, अली कहते हैं जो मुझे चौथा खलीफा ना माने उस पर अल्लाह की लानत। पहली खिलाफत आदम की, दूसरी दाऊद की, तीसरी हारून की, चौथी अली। पहला अल्लाह का खलीफा, मैं अल्लाह के खलीफा की बात कर रहा था। चेहरे जनाब के परेशान क्यों हुए? पहली खिलाफत आदम की, दूसरी दाऊद की, तीसरी हारून की, चौथी अली की। अली को तलाश करना है तो इन चारों में कर, और ये चारों भी एक जैसे नहीं। अगर आप कहें जैसी आदम की वैसी ही अली की, नहीं। अगर तू कहेगा कि आदम अली से बड़ा खलीफा है तो बता सैयदुल अंबिया कौन है? रसूल। और रसूल गदीर में क्या कहे? जिसका मैं मौला उसका नहीं मौला। अब खिलाफत लफ्ज भी हमारा, इमामत लफ्ज भी हमारा। अरबी जुबान में, क्योंकि आप अरब की नगरी में बैठे हैं, अरबों के यहाँ खिलाफत लफ्ज, खालफा पीछे चले, इमाम आगे चले। जो पीछे आए उसे खलीफा कहते हैं, जो आगे चले उसे इमाम। खलीफा होता है रसूल, इमाम होता है उम्मत।
इससे अच्छी शरह नहीं हो सकती थी। जो नबी के बाद आए वो नबी का खलीफा, खलीफतुर रसूल और इमामुल उम्मत। और एक शख्स एक वक्त में इमाम भी होता है, खलीफा भी। अमीर अल मोमिनीन रसूल के खलीफा भी थे, उम्मत के इमाम भी थे। रसूल के बाद है, उम्मत से आगे चलते। हमारे यहाँ खिलाफत भी है, हमारे यहाँ इमामत भी है। हम जिससे अपना इमाम मानते हैं उसे ही नबी का खलीफा भी मानते हैं। लोगों ने इमामत के मुकाबले पे निजाम मुतारफ कराया खिलाफत। हमें इमामत की जरूरत नहीं थी, हम सिर्फ ये देखेंगे तख्त में कौन बैठा, जबकि इमाम के लिए तख्त ताज जरूरी होता ही नहीं। ये जरूरत उम्मत है कि वो इमाम को जमीन की हाकमियत दे। ये उम्मत की जरूरत है, इमाम की एहतियाज नहीं है। इमाम को जरूरत नहीं है कि इमाम को तख्त और ताज दिया जाएगा तो वो इमाम बनेगा, नहीं। इमाम घर में भी बैठा हो तो इमाम होगा। बादशाह में और इमाम में इतना फर्क होता है कि बादशाह घर से चलता है तो आम इंसान होता है, बैत होती है तो बादशाह बन जाता है। इमाम घर में भी बैठा हो तो इमाम होता है। लिहाजा इमामत और खिलाफत ये एक लफ्ज है। इन्होंने इमामत के मुकाबले पे खिलाफत का निजाम मुतारफ करवाया। इन्होंने कहा हमें इमाम की जरूरत नहीं, हम खिलाफत को मानेंगे। जब ये खिलाफत को मान रहे थे तो फिर इन्होंने मजबूरी बनी, इन्होंने इमाम भी बनाए। आज पूरी दुनिया में जितने इस्लाम के फिरके, हर फिरका किसी न किसी इमाम का पैरोकार। हम कलमा नबी का पढ़ते हैं, विलायत अली के कायल हैं, मातम हुसैन का करते हैं, कहलवाते जाफरी है, क्योंकि फिका मुरत्तब हुई इमाम सादिक के दौर में। लिहाजा इसलिए इस फिका को फिका जाफरी। हमारी फिका के मुखालिफ जो निजाम है वो भी किसी न किसी इमाम के पैरोकार। जब तुम्हें इमाम की जरूरत ही नहीं थी तो तुमने फिर खिलाफत के होते हुए इमाम क्यों बनाए? अब मैं बात क्योंकि बड़े संजीदा मोड़ पे तारीखी अंदाज से लेके चल रहा हूं। अब पहला सवाल आज मैं यहाँ पर पैदा करूंगा और उसका जवाब दूंगा कि जब हर दौर का इमाम उस दौर के बादशाह से हुकूमत का मुतालबा नहीं करता था तो हर दौर का बादशाह हर दौर के इमाम को कत्ल क्यों करता था? देखिए, अगर तो इमाम भी चाहते हो कि मुझे हुकूमत मिले और खलीफा चाहता, बादशाह चाहता मुझे हुकूमत मिले, तो फिर तो वजह हो सकती है कि इमाम भी हुकूमत चाहते थे, वो भी चाहते थे, हुकूमत बजाय जंग बनी और इसलिए उसने इमाम हुकूमत का मुतालबा करते ही नहीं थे। इमाम को जरूरत ही नहीं थी। इमाम ने किस पे इमाम हुकूमत करनी थी? जमीन क्या है? एक गोला। ये जमीन घूम रही है अपने सूरज के गिर्द। और आज की साइंस, आज की टेक्नोलॉजी ये कहती है कि ये सूरज है ना, ये सिर्फ हमारी जमीन है। ऐसे अरबों सूरज है जो एक कक्षा में रहते हैं। ये हमारे मिल्की वे जो है ये एक गैलेक्सी, फिर इसके ऊपर एक सुपर गैलेक्सी, फिर उसके ऊपर एक कायनात, फिर उसके ऊपर एक आलम, फिर उसके ऊपर 18,000 आलमीन। 18,000 आलमीन को कायनात में लपेटा हुआ है। यानी कि कायनात में आलमीन, आलमीन में आलम, आलमीन में एक कहकशाए आजम, उस कहकशाए आजम के अंदर एक कहकशा, उस कहकशा के अंदर कई सूरज और अरबों सूरजों में से एक सूरज, उस सूरज की एक जमीन, उस जमीन का एक शहर, उस शहर की एक कच्ची मस्जिद के मुसल्ले पे बैठ के मौलवी पूछ रहा है कि अली क्या है? अपना कद देख, अपनी हैसियत देख। अली जमीन का इमाम नहीं, अली कायनात और आलमीन का इमाम। अली को तेरे जमीन के एक शहर की गवर्नरी से क्या गर्ज? सुलेमान नबी गुजरा था नबाद के नवल से। कुरान में पूरी कहानी मौजूद है। तख्त हवा में जिन्नात उड़ा रहे थे, फरिश्ते पीछे चल रहे थे, हवाओं को चलने का हुक्म देता था, परिंदों की बोलियां जानता। इतनी अजीम सल्तनत वाले सुलेमान जब आदि नमल से गुजरे तो एक चींटी ने जमीन पर रेंगते हुए बाकी चींटियों को आवाज दी कि ऐ चींटियों, अपनी फिलों के अंदर चली जाओ, कहीं सुलेमान का लश्कर तुम्हें कुचल न दे। हवा में उड़ते हुए सुलेमान
ने चूंटी की आवाज सुनी। कुरानी वाकया है। अपना तख्त जमीन पे उतारा, चूंटियों में से उसी को उठाया जो बोली थी। हथेली पर रख के सुलेमान ने कहा, जालिम समझा नबी को? क्या कहा था तूने अभी? क्या मैं तुझे कुचल दूं? तूने जालिम समझा है? उसका जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं। जुमला पूरा नहीं सुना सरकार आपने। मैंने ये नहीं कहा तो सुलेमान तुम्हें कुचल ना दे। मैंने कहा सुलेमान का लश्कर, आप मासूम हैं, सहाबी तो नहीं। कहां गए? चूंटी जानती थी कि नबी के साथ रहने वाले नबी जैसे नहीं होते। मैंने कहा है सुलेमान का लश्कर तुम्हें कुचलना दे। मैं इख्तियारात इमामत पढ़ने लगा हूं और इसी बात के नमल से एक जंग से वापसी पे अली गुजरे थे। उस वक्त की चूंटियों की सरदार ने कहा था, ऐ चूंटियों बिलों से बाहर आओ, वो देखो अली आ रहा है। जैसे सुलेमान ने तख्त जमीन पे उतारा था, वैसे ही अली ने जमीन पे उतारा। उसी चूंटी को उठा के अली ने शतुल्लाही हाथ में रखा और रख के कहा, मुद्दों तो पहले के नबी गुजरा था, नाम उसका सुलेमान था। उस वक्त तुम्हारे कबीले की सरदार ने कहा था बिलों के अंदर चली जाओ, तूने कहा बिलों से बाहर आ जाओ। उसने कहा वो नबी था, तेरा चेहरा देखना इबादत। तो 18,000 आदमी मासूम फरमाते हैं कि 10 लाख आदम गुजर चुके हैं और 10 लाख तुम किस आदम की? और अली हर दौर में अली है। तो जिस इमाम का इतना बड़ा, जितनी हदूद हो, वो आलमीन का इमाम हो, वो चाहेगा कि मैं कूफे का गवर्नर बन जाऊं? जिसके नौकर तख्त को जूती की नोक पे रखते हैं। मैंने पिछली मजलिस में जुमला पढ़ा था और जुमला फिर जुबान की नोक पे आया। सुलेमान मोहम्मदी को आके एक बंदे ने कहा था, कर लेता तो भी उनकी बैत, मिलता थी किसी अच्छे से शहर की गवर्नरी। क्या मिला अली को वलीउल्लाह मानने पे? सारा दिन अली के दरवाजे बैठा रहता, देख फलां उसका गवर्नर बन गया, फलां उस मुल्क का गवर्नर बन गया, फलां उस मुल्क का गवर्नर बन गया, तेरे पास क्या है? इतना कहना था। सुलेमान ने बतूल के दरवाजे के सही सर उठाया, करीब पड़ी हुई छड़ी को देखकर, तुझे अली और वलीउल्लाह का फायदा बताओ, जब चाहूं आसमान जमीन पे उतार, जब चाहूं ये आसमान जमीन पे। नौकर है ये नौकर। कभी सूरज चढ़ाते हैं, कायनात से खेलते हैं अली के नौकर। तो जिसके नौकर के पास ये इख्तियार था, उसका मालिक कहेगा कि मुझे शाम दे दो, मुझे कूफा दे दो। ये खिलाफत इमामत की मजबूरी बादशाहत नहीं थी। अब सवाल फिर वही खड़ा है कि जब इमाम बादशाहत चाहते नहीं थे तो बादशाह कत्ल क्यों जाता? अब वक्त क्योंकि इतनी तेजी से गुजर रहा है, ये मौजू इतना तवील है, इसमें अशरे, एक अशरा नहीं अशरे पढ़े, सालों पढ़ा जाए इस मौजू। मैं एक जुमले में सवाल का जवाब देने लगा हूं और जो अदब और इल्म के कायल हैं वो इसी जुमले को बेहतर समझ लें। बादशाह इमाम को कैद क्यों करता था? ये इमामत को कैद नहीं करते थे, किरदार मोहम्मद को लोगों की नजरों से ओझल करते थे। इन्हें खबर थी अगर ये किरदार गिलानी सब चलता रहा, किसी जगह पे चोर चोरी करने आए ना और अंधेरा हो और कोई एक लाइटर जलाए तो सबसे पहले लाइट जाए, उसे पता अगर ये रोशनी चली मेरा चेहरा पहचाना। तो इमाम होता है जमीन पे अल्लाह का चराग। इनके किरदार की रोशनी इनके चेहरे से नकाब उतार रही थी।
उमवी किरदार इतने गंदे थे, बादशाहों के किरदार इतने गंदे थे कि ये इमामत वाला किरदार जमीन पे देखना नहीं चाहते थे। खुदा ने पहला हदायत का चिराग जलाया, उम्मत ने बुझाया। खुदा ने दूसरा जलाया, उम्मत ने बुझाया। खुदा ने तीसरा जलाया, उम्मत ने बुझाया। खुदा ने 11 चिराग हदायत इस उम्मत में जलाए। इस उम्मत ने 11 के 11 बुझाए। खुदा बार बार कहता रहा, फाबी अय्यी अहला रब्बे को मां तुम कैसे, तुम मेरी किस किस नेमत को झुठलाओगे। मैंने तुम्हारे दरमियान कितने बेहतर चिराग जलाए। कभी हमद का चिराग जलाया, कभी हुस्न का चिराग जलाया, कभी करीमी का चिराग जलाया, कभी सजदों का चिराग जलाया, कभी बाकर का हिल्म दिखाया, कभी जाफर की सदाकत दिखाई, कभी मूसा की अता दिखाई, कभी रजा की रजा दिखाई, कभी नकी की नकावत दिखाई, कभी तकी की तकावत दिखाई, कभी अस्करी की हैबत दिखाई। मैंने 11 चिरागे हदायत जलाए और इतने कम सिर्फ हो तुमने बचा दिए। तुम इस काबिल ही नहीं हो, तुम इस लायक ही नहीं हो कि 12वां चिरागे हदायत तुम्हारे दरमियान जलाया जाए। खुदा ने 12वां चिरागे हदायत फरूस से तौहीद के अंदर जला दिया। अब वहां सहर दे नहीं सकते थे, तलवार चला नहीं सकते थे। अब जमीन में बैठ के फौंकना शुरू कर दिया है ही नहीं, उसने आना है। इसलिए तो यूनुस ने कहा था, फनूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा। ये इमामत के किरदार थे। हर दौर की बादशाहत हर दौर की इमामत से टकराती है। हर दौर के इमाम ने उस दौर के तकाजों के मुताबिक बादशाहत सबका। यकीनन इमाम हसन की जंग करते अगर दौरे हुसैन जैसे हालात हो, और यकीनन इमाम हुसैन भी मुआहिदा कर लेते अगर दौरे हसन जैसे। कोई बेहतर खिताबत के निकाल समझने वाला हो तो मैं उसकी आसान दलील दे देता हूं कि आप कोई मरीज किसी डॉक्टर के पास जाए और उसे अपना कोई मर्ज बताए तो डॉक्टर उसे कोई मेडिसिन एक नुस्खा तजवीज करे। थोड़ा अरसा नुस्खा खाने के बाद वो वापस आके कहे कि मैं मुद्दत से आपका नुस्खा खा रहा हूं, आपकी दी हुई दवाई इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा। वो कहेगा मैंने बड़ी कोशिश की थी कि मर्ज दवा से ठीक हो जाए, अब मर्ज बढ़ गया है, अब इसके लिए एक सर्जरी चाहिए, अब इसके लिए एक ऑपरेशन चाहिए। कोशिश की थी कि लिख के मर्ज दूर कर दूं। मैंने तो पहले कहा था कि लतीफ बंदा सर उठाए जिसे किताबत की लताफत और बारीकियों का अंदाजा है। इमाम हसन के दौर में खिलाफत के बदन में मलूकियत के जरासीम इतने ज्यादा फैले नहीं थे। हसन ने मुआहिदे जैसी दवा लिख दी। और आप ये ना समझे कि वो सुलानामा था, वो शमशीर थी। हसन एक वाइट पेपर भेजा गया मलूकियत और बादशाह की तरफ से इमामत की तरफ, जो चाहे लिख दे। किन्होंने भेजा? बादशाह। किस घर से आया? खिलाफत वाले घर से। किन की तरफ आया? इमामत वाले। थोड़ा सा पहले इसी घर से किसी ने कहा था कागज कलम दो। उस वक्त इनकार हुआ था, थोड़ा अरसा गुजरा था कि उसी घर से कागज कलम आ जो भी लिखवाएंगे हमें तो हर सूरत हुकूमत चाहिए, लिखवा ले जो लिखवाना। अब मेरे बादशाह हसन ने जंग की, क्योंकि कल मौला हसन का दौर आ गया और वहां बात ना होंगे। मेरे मौला हसन ने कहा लिखो आज के बाद हाकिम शाम कुरान और सुन्नत पे अमल करेगा। उन्हें जल्दी थी कि हम मरकज में पहुंचे, हम कैपिटल इस्लाम में पहुंचे, मदीना में भी हमारा निजाम आ जाए। उनका मान जाओ कुरान और सुन्नत पे अमल करेगा, लेकिन उन्हें खबर ही नहीं कि मेरे शहंशाह कितनी बड़ी मौत देगा। आज भी तारीख में मुआहिदा लिखा है कि मौला हसन ने कहा आज के बाद शाबाश मारिफत वाला बंदा हाथ उठा लेता है। आज के बाद तू कुरान और सुन्नत पे अमल करेगा। इसने जल्दी जल्दी साइन कर दिए। हसन की जंग देखी नहीं, हसन मनवा गए कि इससे पहले ना तो कुरान पे अमल करता था
तो सुन्नत पे अमल करें। आज के बाद तो कुरान और सुन्नत पे अमल करें। जब मेरे मौला हसन ने लिखवा दिया ना कि कुरान और सुन्नत पे अमल करेगा, तो आप एक शर्त इमाम हसन की तरफ से फौरन अमर यास उठा वाला उसने देख के कहा सारी शर्तें हसन की मानेंगे, एक हम भी लिखवाएंगे। मौला हसन ने कहा एक तुम भी लिखवा लो। अब उसने बड़ा सोचा भी इमामत के सामने दबाव काम नहीं करते, ये होशियारियां ये चालाकियां बादशाहों के सामने चलती हैं। इमामत के सामने जहां सूरज जल रहा हो वहां कौन चिराग जलाए? इमामत के सामने सर उठा के कहने लगा एक शर्त हमारी। मौला का क्या? क्या सिर्फ कुरान और सुन्नत की? खिलाफतों का दौर भी तो गुजरा है ना, उसे कहते हैं सीरत शेखैन। लिखे सीरत शेखैन पर भी अमल हो। शाम वालों के हवारियों ने कहा क्या कहने, इतना तेज आदमी कि हसन को पहले मनवाया कि शर्त मानेगा और आप तीन खिलाफ की हसन से मनवाने लगे। इसका लिखे सिर्फ कुरान और सुन्नत पे अमल नहीं होगा, सीरत शेखैन पर भी अमल होगा। मेरे मौला हसन ने कहा लिखो। इमामत के पास बैठने वालों ने ये इमामत का फैसला समझा नहीं। याद रखना इमामत के किसी फैसले में क्यों क्या कैसे नहीं कहते। इमाम कहे ना कि तंदूर में छलांग लगा दो तो लगा देते। मौला का लिखते तो कहता मौला सीरत शेखैन। मौला का लिख। जब लिखवाने लगा तो अमर बिन आस ने कहा इतनी जल्दी शर्त मान गया। इसने कहा अली का बेटा मैं सीरत शेखैन लिखवा रहा हूँ। मौला ने कहा हाँ मैं लिखवा रहा हूँ। उसका क्या तू मान जाएगा कि उनकी सीरत में भी अमल होगी? मौला ने कहा तू खुद ही अपनी मुंह से अपनी शिकस्त मान गया। जब मैंने कुरान और सुन्नत लिखवा दी थी तुमने अलहदा सीरत लिखवा के जमाने को बता दिया कि उनकी सीरत भी कुरान के मुताबिक नहीं है। अगर उनकी सीरत कुरान और सुन्नत के मुताबिक थी तो अलहदा शर्त लिखवाने की जरूरत क्यों पेश आई? अब जो अलहदा लिखवाई है तो कुरान और सुन्नत से खुद ही हटा दिया उनको। जब मैंने आईन इलाही कानून रिसालत लिखवा दिया था तो मैं सीरत क्यों लिखवानी पड़ी? मौला का अगली शर्त मेरी लिखो, तुम्हारी हो गई। आज के बाद कोई खतीब मिंबर पे अली को नहीं भौंकेगा। सत्तर साल मुसलसल मिंबरों पे अली के खिलाफ खतीब जुबानें खोलते रहे। आज किसी भी मिंबर से अली के खिलाफ तकरीर सुनो ना तो समझ लेना ये शाम वाले का मिंबर है। आज कानून बन रहे हैं मेरे मुल्क पाकिस्तान में। नहीं, सहाबा की इज्जत पे कोई समझौता नहीं। तो इस कानून को यहां से क्यों शुरू करना है? पीछे से शुरू करो। ये जो जुर्म गले में डाल के फिर रहा हूं ये यही था। मेरे पाकिस्तान के लोग हैं, मैंने जिंदगी में कभी मिंबर पे, क्योंकि मैंने अपना फैसला इन बादशाहों को दे दिया। गदाई इनकी है, नौकरी इनकी है। 2 साल पहले इसी से एक रात कबल मैंने वतन छोड़ा और फैसला आज कर लो। जिन्होंने छुड़वाया था वो कहां पहुंचे और मैं कहां पहुंचा। वक्त ने फैसला कर दिया, मैं तो वहां आ गया जो हमारी मंजिल। नहीं छोड़ना चाहिए था जी, नहीं छोड़ना चाहिए था भाई, छुड़वाया गया। कहा गया कि एक रात के अंदर वतन छोड़ो वरना ये मानो। वो मैं मान नहीं सकता। और वो मानने के लिए तुम्हारे कई बड़ों ने साइन कर दिया। मुझे खबर है कि कौन कौन किस किस कमरे में बैठ के क्या क्या करवाना चाह रहा था। ये बातें होंगी जब शहंशाह आएंगे तब।
लोगों से इंसाफ तो मांगना ही नहीं, जंग की ही बारने के लिए, नौकरी शहनशाह की है। हमारी क्या मजाल है कि मैं मिंबर पे बैठ के, ये मिंबर अली के फजाइल के लिए है, अपनी खूबियों के लिए नहीं है। ये मजमा मुझे सुनने नहीं आया, ये अली सुनने के लिए आया। लिहाजा ये फैसला होगा तो वक्त का 12वां इमाम आएगा कि कौन कौन कहां कहां किस किस सूफी वाला किरदार अदा कर रहा था। लिहाजा मेरे मौला शहनशाह इमाम हसन ने कहा कोई खतीब मिंबर पे अली को नहीं मानते। आज लोग कह रहे हैं साहबा की इज्जत में कोई समझौता नहीं होगा, तो कानून पीछे लेके अली को इमाम नहीं मानते, साहबी तो मानते। तो अगर साहबा को मानने से बंदा काफिर, ना मानने से बंदा काफिर हो जाता है, उसका क्या करोगे जिसने अली को नहीं माना? मिंबरों से अली को फूंका गया, मिंबरों से अली के खिलाफ बातें की गई। ये मिंबरों से खुल के बात करना अली ने तो रोका था अपने नौकरों को, पहले ये तुमने शुरू किया था जब तुमने मिंबर अली के खिलाफ इस्तेमाल किया, तो अब ये मिंबर अली के दिफा में इस्तेमाल। इमाम हसन बादशाह ने कल मैं पहुंचा था मौला हसन अमीर की शहादत, मौला को शहादत मिल गई। अब ये अगला जो दौर आया, ये दौर बड़ा सख्त। अब थोड़ी आपने तवज्जो फरमाई, इस दौर में कूफे पे अपनी मरकजी हुकूमत कायम करेंगे। जब कूफे पे अपनी मरकजी हुकूमत कायम कर ली गई और इमाम हुसैन को बैयत के लिए मुतालबा कर लिया गया और 4 लोगों का नाम हाकिम शाम अपने बेटे को बता के गया था कि इन 4 लोगों ने तेरी बैत नहीं करनी। उनमें से सबसे ऊपर जो नाम था वो हुसैन इब्न अली थे। दाद आप दे चुके, नारे आप लगा चुके, अब ये तरीकी हकाइक है, थोड़ा पैदा होकर इनको जरूर सुनो। सबसे ऊपर नाम हुसैन इब्न अली, इससे बैत। अब जब बाप ने कोशिश की थी और हसन ने बैत नहीं की, तो वो बेटे से ये काम क्यों करवाना चाहता था? क्योंकि अब वो मलूकियत को इमामत में बदलना चाहता था। वो चाहता था कि अब तक जमाना हमें बादशाह कह रहा है, जानशीने पैगंबर नहीं कह रहा। तो हम जानशीने पैगंबर बनने के लिए नबी के बेटे से बैयत जरूरी है। हुसैन इब्न अली ने इनकार किया, क्या कर दिया मेरे बादशाह हुसैन। मेरे मौला हुसैन अपने साथियों को लेकर मक्का और मक्का से जब बैठे हैं, तो अब यहां पर एक किरदार है जो हमें बार बार झंझोड़ रहा है कि मौला अली भी कूफा है, इमाम हसन भी कूफा है, और इमाम हुसैन भी जब मदीना से चले तो कूफा की जानब जा रहे हैं। तो कूफा में क्या हो रहा था जो 3 इमाम वहां जा रहे हैं? ये सवाल जरूर, अगर कूफा में इतनी मरकजियत है, मैंने आपके सामने गुज़िश्ता तकारीर में कहा कि कूफा में शिया ने अली की भी कसरत थी, लेकिन मौला अली की शहादत के बाद शिया ने अली को या शहीद कर दिया गया था या जिंदान में बंद कर दिया। अब यहां जो खतूत गए हैं ना मौला इमाम हुसैन, उनमें से सुलेमान बिन सुर्द खज़ाई एक किरदार है कूफा का, जिसने खत लिखा इमाम हुसैन और अपने घर में बहुत से लोगों को बिठा के उनकी ताईद की। एक खत कूफा से हानी बिन उर्वा, जो जनाब मुस्लिम के मेजबान थे, ये कूफा के बहुत बड़े सरदार थे। इनकी सरदारी का मैं अपने बच्चों को यही बता देता हूं कि 12,000 जवान तलवारें लेकर इनके पीछे चलते थे। आज बाबा सरकार जिस बंदे के साथ 4-6 गार्ड हो तो लोग समझते हैं कि ये बड़ा रोब वाला है। 12,000 जवान हिफाजत के लिए जिसके पीछे चले, वो कितना बड़ा सरदार। ये सरदार हादी बिन उर्वा है, ये अली की मोहब्बत में गर्क है, ये हुसैन इब्न अली को खत लिखा। अब जब खतूत मक्का पहुंच रहे थे और खबर शाम वाले को पहुंच, अब यहां पर इसने बहुत से जाली खतूत अपने लोगों से शिया बना के हुसैन इब्न अली को लिखवाए। ये बातें बहुत जरूरी है समझनी के, ताकि पता चले कि कूफा से खतूत लिखने वाले कौन थे। वो जो खत थे, खत और खतूत के मतन जो है वो दोनों ही किताबों में। जो शिया खत लिख रहे थे, जो अली के नौकर खत लिख रहे थे, उनके खत का मजमून क्या होता था? हमदे इलाही, आले मोहम्मद के घर की तौसीफ, और उसके बाद कहा जाता था कि मौला आप जल्दी आइए, हम आपसे बैयत के लिए तड़प रहे हैं, हम इंतकाम लेना चाहते हैं अली का, हम इंतकाम लेना चाहते हैं हसन का, हम आप
की आदत में हम कभी भी नुमान बिन बशीर उस वक्त गवर्नर था कूफे का, हम ना उसके पीछे नमाज जुमा पढ़ते ना नमाज ईदैन पढ़ते। जब तक आप नहीं आएंगे हम नमाजें पढ़ेंगे तो आपकी इख्तिलाफ में। ये थे शियों के खत के नजर। और जो हाकिम शाम के बंदे लिख रहे थे अब वो भी खत तारीख में लिखे हुए, लहलहाती हुई फसलें, मेवादार दरख्त आपका इंतजार कर रहे हैं। ज़हन बता रहा है कि इमामत को क्या समझ। बड़ी अहम एक बात आज की, क्योंकि मुझे कल की गुफ्तगू से मुसलसल, कल क्योंकि आखिरी मजलिस होगी हमारी इस नशिस्त की, तो उस मजलिस से मुसलसल के लिए मुझे ये तबहीर बड़ी जरूरी है। आप थोड़ा जाके इस तबहीर को जरूर सुन लें। अब ये खतूत बता रहे हैं कि वो इमामत के मिजाज को क्या समझ रहे हैं। वो मेवों के लालच दे रहे हैं, वो फसलों, वो दरियाओं के लालच दे। मोहम्मद मोहम्मद। बस मैं 5 या 6 मिनट में गुफ्तगू को बिल्कुल क्लोज कर। अब यहां पर ये लालच दिया जा रहा है, मौला इमाम हुसैन ने मुस्लिम बिन नकील को कूफा की तरफ रवाना किया। जनाब मुस्लिम बिन नकील जब कूफा पहुंचे तो उस वक्त कूफे का गवर्नर नुमान इब्न बशीर। जब मुस्लिम पहुंचे सबसे पहली पनाहगाह मुख्तार के घर। जनाब मुख्तार ने जब देखा कि हम अपने क्याम करना है तो जनाब मुख्तार जनाब मुस्लिम को हानी के घर छोड़ के खुद गए थे। जो लोग अली मौला की शहादत के बाद अली के शिया कूफा छोड़ के दूसरे इलाकों में चले गए थे, उनको वापस लेने गए थे कि आओ अब दोबारा क्याम करना। इसलिए आपको शहादत इमाम हुसैन में मुख्तार का जो किरदार है ना, कि मुख्तार उस वक्त कहां थे, तो ये उस सवाल का जवाब है कि जनाब मुख्तार अली के शियों को क्याम के लिए आमादा करने के लिए कूफा से निकल गए और जाते हुए जनाब मुस्लिम को हानी बिन उर्वा के घर छोड़। जनाब हानी बिन उर्वा के घर 18,000 अफराद जनाब मुस्लिम की बैठक कर लेते। खबर शाम पहुंच जाती है और उसे कहा जाता है कि कूफा गया तेरे हाथ से। उधर हुसैन मक्का पहुंच गए और हुसैन का सफीर मुस्लिम बिन अकील हाशमी कूफे बैठ गए और कूफे के कबीले बैठ कर रहे हैं और मुख्तार बाकी शियों को लेने के लिए निकल पड़ा। अब लम्हों में फैसला करना, जल्दी कर क्या करना। इसने अपने बाप के वफादार ईसाई मुलाजम सरजौन को बुलाया और बुला के कहा क्योंकि तूने मेरे बाप के साथ एक लंबा अरसा गुजारा, मैं तो अभी अभी हाकिम बनाऊंगा और इसको हुकूमत के असूलों का नहीं पता। ये खेल तमाशे का लाहब लाभ का मदा था, इसको हुकूमत नहीं करनी आती। इसने कहा मुझे बता इस वक्त क्या करना चाहिए। उसने कहा काम मैं तुझे बताऊंगा लेकिन तुझे करना नहीं। उसने कहा मैं करूंगा। उसने कहा फिर एक नाम है जिसका तुम्हें सहारा लेना चाहिए। इसका वो कौन? इसका इब्ने ज़ियाद। अब मेरी कौम के नौजवानों ये इब्ने ज़ियाद का था। मैंने कहा था कि मैंने एक एक कातिल के घर तक जाना है। नाम इसका उबैदुल्लाह था, बेटा ये ज़ियाद का था। ज़ियाद अरब का वाहिद बच्चा है जो मां के नाम से मंसूब था। इसे ज़ियाद इब्ने सुमैया कहा जाता था क्योंकि इसके बाप का किसी को पता नहीं था। मैं ये तारीखी हकायत पढ़, मां के नाम के साथ मंसूब था। आखिर जब लोगों ने बहुत ये मशहूर हो गया तो इसने अपनी मां से जाके गिला किया कि मुझसे लोग मेरी वल्दियत के बारे में पूछते हैं। तो उसने कहा कि तेरा बाप अबू सुफियान। इसने अबू सुफियान के पास जाके कहा कि मैं तेरा बेटा हूं। उसने मानने से इनकार कर दिया। तो अब अबू सुफियान ही का तो बेटा मार दिया था। उसको गवारा ही नहीं था कि कोई मेरा भाई होने का दावा करे। लिहाजा उस नफरत की वजह से इसे कबूल नहीं किया जाता था। सरजौन ने कहा कि उसका बेटा उबैदुल्लाह जो है वो इंतहाई सख्त दिल है। इस वक्त वो बसरे का गवर्नर है। अगर कूफा भी उसके कब्जे में दे दे तो वो हुसैन इब्ने अली का रास्ता होगा। मजबूरी थी, कूफा हाथ से जा रहा था। इसने खत लिखा कि ठीक है इब्ने ज़ियाद को कहो मैं कूफा भी तेरे पास देता हूं, बसरा भी तेरा, कूफा भी तेरा। अब उसकी चांदी हो गई कि बसरा भी मेरे पास और कूफा भी मेरे पास। यहां 2 मिनट रह गए और मेरी बात खत्म हो गई। अब इब्ने ज़ियाद जो है वो एक लश्कर लेके कूफा की तरफ निकल गया। जनाब मुस्लिम कूफा में बैठे और लोग बैत कर चुके हैं।
इब्न ज़ियाद जब कूफा से बाहर पहुंचा है तो शाम होने वाली, सूरज के ढलने का इंतजार किया। इसने अपना लिबास तब्दील किया, इसने सर पे स्याह अमामा रखा जो हाशमी रखते थे, और हाशमियों के यहां ये थी कि अमामे के दोनों तरफ से जो कपड़े का हिस्सा है इसे छोड़ते थे। इसने हाशमियों की तरह वो कपड़े के दोनों हिस्से और दोनों किनारे छोड़े, एक स्याह लिबास लिबे तन की, एक अरब घोड़े पे हाशमियों की रफ्तार के साथ कूफे की तरफ चला, और उससे पहले लोगों को भेज दिया कि कूफे जाके ऐलान करवाओ कि हुसैन आए। अब यहां मैं इस दौर को ऐसा उभारूंगा और ऐसा आपके ज़हनों में नक्शा छोड़ूंगा कि आपको इस दौर में क्या क्या नजर आएगा और क्या क्या देखना। जो ही इब्न ज़ियाद कूफा के अंदर दाखिल हुआ तो ऐलान हो गया हुसैन आ गए। लोगों ने देखा कि वाकई स्याह अमामा, वही हाशमी लिबास, चेहरे पे नकाब। अब कूफे के लोगों की अक्सरियत ने हुसैन देखे हुए नहीं थे। अब दौड़े, हुसैन आ गए, हुसैन आ गए, हुसैन आ गए, मरहबा मरहबा मरहबा, छतों पे गलियों में। अब यहां हुआ क्या, इनके पास मोहब्बत इमाम थी, मार्फत इमाम नहीं थी। अगला जुमला मैं कहूंगा कि मुझे तुम कहो ना कि अपनी 10 तकरीरें तोड़, तुम इस जुमले में तोड़ने लगाओ। इमाम की मार्फत ना हो तो लोग इब्ने ज़ियाद को भी हुसैन समझ लेते हैं। हुसैन इमाम की मार्फत ना हो तो लोग इब्ने ज़ियाद को भी इमाम समझ लेते। मार्फत ही नहीं थी, खोखली मोहब्बत, जुबानी मोहब्बत। हम हुसैन को चाहते हैं, हम हुसैन से प्यार करेंगे, और इब्ने ज़ियाद के घोड़े के आगे दौड़े, हुसैन आ गए। और जिनको मारिफत थी उन्होंने घर की खिड़की खोली। कौन है? हुसैन है। हुसैन नहीं। गुलाम ने कहा पूरा कूफा गलियों में आ गया। उसने कहा हुसैन होता तो रात की तारीकी में ना आता। हैदर करार का बेटा है जिसका नाना मक्के में दिल की रोशनी में गया। ये है मारिफत। यहां पर एक मस्तूर का किरदार मिलता है, उसने छत के ऊपर से देखा, कनीसे का आजा नीचे, हुसैन नहीं। उसका तूने देखा है हुसैन को? उसने नहीं देखा। उसका कैसे पता चला? उसका हुसैन होता तो पीछे अकबर और अब्बास आ रहे हो, हाशिमियों का नरगा होता, ये बुज़दिल सिपाहियों के साथ हुसैन। अब यहां कूफा में क्या हुआ, यहां पर लोगों के पास मोहब्बत का दावा था, लेकिन जब इमाम ने वक्त ने मांगा इन्होंने रुक गए। इसी किरदार को अब ले इमाम से मांगना सब कुछ है, लेकिन जब इमाम मांगे फिर अगर चेहरा फिर जाए तो समझ लेना मजाज कूफी। मैं करबला में बैठा हूं बगैर खौफ और बगैर खतरे के। मुझे कोई लालच नहीं है कि कौन बंदा खुश होकर जाएगा, कौन नाराज होकर जाएगा। अगर किसी ने अली, हुसैन और अहले बैत को सिर्फ मुश्किल कुशाई के लिए माना है ना, तो नहीं मानेगा। अगर मार्फत इमाम ही नहीं है, अगर रूहे हुसैन ही नहीं है, अगर फिक्र हुसैन ही नहीं है, अगर इस्तक़लाल ही नहीं है, अगर अज़म हुसैन ही नहीं आया, अगर कुर्बानी देने का जज्बा ही पैदा नहीं हुआ, अगर हुसैन पे मर मिटने की ताकत ही नहीं आई, तो सिर्फ हुसैन अपनी मदद के लिए मांग रहा है। ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे। मैंने अलम पे जब भी चराग देखा है, मन्नत का देखा है, मोहब्बत का नहीं देखा। मैंने अलम पे जब भी सिखों के हार देखे, ख्वाहिशों के देखे। पिछले साल आए थे, अब्बास ने बेटा दिया तो अब गाजी तुमसे सेब नहीं मांग रहा, अब्बास तुमसे चादर नहीं दे रहा, अब्बास को काले कपड़े की जरूरत नहीं, अब्बास को हानी वाला जज्बा चाहिए, मुख्तार वाला इरादा चाहिए, मीसम वाली जुबान। ये नहीं है कि जब इमाम पुकारे तो मैदान खाली, जब घरों में जरूरत हो तो वो इमाम की तरफ। रश है ज़ाहिरीन का करबला में, हुसैन की जरी पे जाके मौला ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे। मैंने आज तक कभी किसी बंदे को जनाजे पे जाके मांगते नहीं देखा।
बेशक ये हाजात का दरवाजा इनसे नहीं मांगना तो किससे मांगना है, लेकिन इन्हें सिर्फ मुश्किल कुशाई और दुआओं के लिए ना रखो। इनके साथ सबसे बड़ी मजलूमियत ये रही है, इन्हें जमाने में अपनी मुश्किल में पुकारा, इन्होंने लम्हा देर नहीं की, जब इन्होंने बुलाया ये मौजूदा दौर की बात है। ये पियाम शादी मेरे मौसम है, मेरे लिए काबिल एहतराम गवाही देंगे। मैं करबला में था, ये पिछले जब ये कोविड जो था ये अरूज में था, ज़ायरीन जो तड़प के आते हैं, पता चला था ना फ्लाइटें बंद हो रही हैं, तो मैंने भागते हुए बंदे भी करबला से देखे, जल्दी घर चले, फिर पता नहीं क्या हो, फ्लाइट मिले न मिले, तो घबरा जाते हैं। हल्का सा बीमार भी हो तो हमारे घबराते हुए लोग देखे, बशरी तकाजा घबरा जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि आपने सिर्फ ये कहना है कि हम जाएंगे मौला हुसैन से जाके ये मांग के ले आएंगे और फिर घरों में आके कहेंगे हम ये मांग के ले आए। हुसैन से हुसैन मांग, खुदा उस वक्त से होशियार हो जाओ जब वक्त का इमाम आएगा और कोई ये कह के अपना चेहरा ना फेर ले कि मौला भी मेरी तैयारी मुकम्मल नहीं है। इस सोच के साथ इन गलियों में फिरना, यहां बारवां सर से मामा उतार के रो रहा है। अब्बास का सबर लम्हों का सबर था। मेरा ख्याल कुछ जुमला समझ गया तो यही मुसाहिब हो जाएगा। मौला अब्बास का सबर लम्हों का सबर था। बस उसके बाद अब्बास ने कहा मौला नहीं, अब जिंदगी ले ले, अब सबर अब नहीं देखा जा रहा। गाजी से चंद लम्हे नहीं देखा गया, बारवां कितने सालों से देख रहा। रो रो के कहता दे मेरे इज़्न ज़ुहूर, मैं ज़माने से पूछूं मेरी दादियों का कसूर क्या था। बस ये पैगाम है, मेरी माओ अपने बच्चों की तरबियत करो तो हुसैन पे मरने के लिए, अपने औलाद को पालो तो उन्हें कहो तुम्हें पाल रही है हुसैन पे मरने के लिए। ये ज़हरा का गरीब बेटा है जिसने जख्मों में चूर होकर आखिरी वक्त में तुम्हें याद किया है। मरते वक्त बंदे किसे याद करते हैं? जिसे सबसे ज्यादा प्यार। हुसैन की 4 साल की बेटी करीब खड़ी थी और तेरे इमाम का कातिल कह रहा है कि हुसैन के लब हिले। मैंने समझा बेटियों की पनाह मांगेगा, बेटों की कब्रें मांगेगा। उसका मैं कान करीब किया तो कह रहा था मेरे शियो जब कभी ठंडा पानी पीना मेरी प्यास को याद करना। आए हुसैन, आए हुसैन, आए मौला तेरी गुरबात। मौला हमें माफ कर देना, हमसे रोने का हक अदा नहीं हो। हमारे लिए सबसे बड़ी शर्मिंदगी ये है हम अकबर सुन के जिंदा जा रहे हैं, हम अब्बास की कब्र से जिंदा जा रहे हैं। कल आखिरी रात है हुसैन, दस मुहर्रम का दिन होगा। यहाँ 10 दिन में जायरीन से दोस्तियां हो जाती हैं, माओ बहनों से ताल्लुकात बन जाते हैं। 10 मुहर्रम का दिन जाहिर दूसरे से पूछ रहे होते कब निकलना है, कब वापस जाना है, तेरी किस रोज की फ्लाइट, तूने कब पहुंचना है। जब करबला छोड़ो तो एक बार हुसैन की कब्र की तरफ देख के कहना मौला हम तो घर जा रहे हैं, मौला तेरी बेटियां वापस घर में गई, तेरी बहनें वापस घर में गई, मौला तेरी 4 साल की बेटी शाम के जंगलों में, तेरी बहनें शाम के जंगलों में रो रो के कह रही है जल्दी आ मेरा मेहदी बेटा। अल्लाहुम्मा जल्ल वलियकल फरज। ज़हूर माँ मुबारक,
ज़हूर मांगो मेरे शहंशाह का ज़हूर। मन्नतों से माना हुआ अली का बेटा अब्बास। मुझे सैयदजादे ने पीर अहमद शाह जी मुसाहिब से मोहब्बत करते हैं, ये मुझे रोजाना कहते हैं कि आदत पूरी पड़ा करें, दर्द पूरा पड़े। जख्मी हाथों से अब्बास के कुर्ते सिए थे ज़हरा। ज़ैनब को करीब बुला के कहती थी, ज़ैनब ये मैंने अपने अब्बास का लिबास तैयार किया है, जब मेरा अब्बास कुर्ता पहने उसके हाथ चूम के कहना अम्मा फातिमा सलाम कह रही थी। मौला अब्बास दुनिया में आए, इतना उठाया है बहनों ने अब्बास। अब्बास उतना बचपन में सेहत में नहीं पले जितना शहजादियों के बुरकों में पले। वक्त मुकर्रर थे बहनों के, इतनी देर तू उठाएगी, इतनी देर मैं उठाऊं। गाजी सादात अली की बेटियों के घर रहते, मेरा बादशाह अब्बास चलने के काबिल हुआ। बीबी उम्मुल बनीन शहर में बैठी थी, गाजी घर आए, बीबी देखा दी गाजी जी अम्मा अब्बास कहाँ गए थे? अम्मा बहनों के घर में। बीबी देख के कहती कौन सी बहन है? अम्मा आलिया बहन, अम्मा कलसूम बहन। उम्मुल बनीन ने अब्बास को बुलाया, अपने जानू पे बिठा के कहा अब्बास जब तक तू छोटा था मैं चुप रही, अब्बास अब तू बड़ा हो गया है, मैं आज आखिरी बार तुम्हें बता रही हूँ वो तेरी बहनें नहीं है। अब्बास वो सैयदजादियां हैं, तो कनीज का बेटा है। अब्बास वो ज़हरा की बेटियां हैं, तो कनीज का बेटा है। इतना कहना था, अब्बास उठ के खड़ा हुआ, छोटे छोटे हाथ जोड़े, रो के कहा अम्मा मैं उनकी कनीज का बेटा हूँ। कहा उनकी कनीज का बेटा है। कहता वो मुझे भाई अब्बास क्यों कहती है? कहता वो तो उनकी करीबी है। अब्बास आज के बाद उनके घर कम जाना तो भाइयों से पर्दा करती है, वो बाबे से पर्दा करती है। 3 रातें अब्बास आलिया के घर में गया। बीबी ज़ैनब रो कहती मेरा दिल घबरा रहा है, कोई मेरे अब्बास को बुलाए। अब्बास बीबी के घर आया, बीबी जमीन पे बैठी, आवाज गाजी लोग जी आकाज़ादे। बीबी कहती अब्बास मुझे बहन कह के सलाम कर। रो के कब मुझे नहीं पता था मैं कनीज का बेटा। बीबी रो के कहती अगर कनीज का बेटा इतनी देर मेरे घर क्यों आता है? मैं तो बाबे से पर्दा करती हूँ, मैं तो भाइयों से पर्दा करती हूँ। गाजी ने सर आलिया के कदमों पे रखा, रो के जो आता रहा वो माफ कर दे। आज के बाद गाजी दरवाजे ये बैठी है मेरी बहनें और बेटियां, इनके सरों पे कुरान रख के पूछो, किसी बहन का भाई मुसीबत में हो, पिरामा शरीफ बाप बिस्तरे बीमारी पे हो, बेटी बहन का कोई बस ना चले सीधी अलम पे चली जाती है। लोग कहती गाजी मेरा भाई मुसीबत में है, मेरा भाई बच्चा। मौला मेरा भाई तेरे सुपुर्द है, मौला मैंने अपना वीर तेरे सहारे पे छोड़ा है। और मेरी बहनों सर पे बातें करके बताओ तुम्हें अब्बास पे इतना मान है? अब्बास की अपनी बहनों को अब्बास पे कितना मान होगा? मातम को सर का अब्बास को लेकर गया, बड़े मान थे अली की बेटियों को। रो रो के कहती थी नहीं मेरा अब्बास जिंदा है, मेरा अब्बास जिंदा है। करबला तक आते हुए आलिया तसल्ली में रही, शबे अशूर आलिया तसल्ली में रही। मक्तल कहती है जब गए ना अब्बास हुसैन से इजाजत लेने, मौला अब्बास ने इजाजत मांगी। गरीब करबला का जुमला मक्तल में आज भी है। हुसैन
कहते अब्बास आप मेरी फौज के अलमदार हैं। सखी अब्बास रो के कहते वो फौज कहाँ है जिसका मैं अलमदार हूं। मेरी आंखों के सामने मेरे लायक शागिर्द मारे गए। मौला मुझे जाने की इजाजत दे। मैं तुम्हें सांस दिलवा रहा हूं कि अगला जुमला पहाड़ है मुसाइद साहब, तुम अपने सीनों पे कैसे बर्दाश्त करोगे। हुसैन की हालत 10 मुहर्रम असले अशूर से पहले क्या हुई थी मैं पढ़ नहीं सकता। बस ये देखना ना, गरीब लाशें उठा उठा के थका हुआ था। जब बराबर के भाई ने जब आके कहा अब मुझे जाने दे, हुसैन ने झुकी हुई कमर से अब्बास का हाथ पकड़ा। अब्बास का हाथ पकड़ के हुसैन टीले के पीछे ले गए। टीले के पीछे जाके एक बार पांव से सर तक गाजी की चरवाही देखी। रोक अब्बास एक सवाल का जवाब दे और मक्तल चला जा। अब्बास रोकते पूछ के मेरे बादशाह क्या पूछना है। अब मैंने देखूंगा कौन बंदा है जिसकी आंख नम न हो और जिसका हाथ सर और सीने पे ना आए। हुसैन ने बेसाख्ता अब्बास के गले में बाहें डाली। रोकेगा मुझे इतना बता, मैं बहने लेके कहा जाऊं, मैं बेटियां लेके कहा जाऊं, मैं तेरे सहारे पे चला था। मेरी बेटियां बैठी गाजी, मुझे सिर्फ इतना बता अब्बास, मुझे इतना बता अब्बास, मैं पहने लेके कहा जाऊं, अब्बास मैं बेटियां लेके कहा जाऊं। तड़प गया अब्बास, रोकेगा मौला हुसैन रोके के बाद फिर वादा कर तलवार में लेकर आई। मौला गाजी कहते बादशाह बगैर तलवार के कैसे लड़ूंगा। मौला कहते सकीना ने सिफारिश पानी की है, तूने सिर्फ पानी लाना है, अब तुम्हें लड़ना है। अब्बास तलवार दे दे। अब्बास रोके कहते मौला तलवार दे, मौला तलवार दे। सिपाही के पास असलाम, मेरा जिगर फट रहा है, मैं करबला में बैठ के जुमला कैसे पढ़ूं। जब कहना मौला तलवार दे, हुसैन ने कांपते हुए हाथों में तलवार उठाई। रोक दे, अच्छा तू लड़ना चाहता है, तू शामियों कूफियों को मारना चाहता है, ये पकड़ तलवार, जितना मारना मार, जितने कत्ल करने कर, लेकिन इतना याद रखना जितना तूने इन्हें मारना है इतना इन्होंने शाम को मारना है। जितना तूने इन्हें मारना है इतना इन्होंने सकीना को मारना है। अब्बास जमीन पे गिर गए। रोकेगा मुझे पहले को नहीं बताया, पहले तेरी बेटियों ने। अब्बास जितना अब्बास अब्बास बदले से देने हैं और करबला में बैठ के अब्बास होने वालों और गाजी के नौकरों और अब्बास की कनीजों, अब्बास बदले अली की बेटियों ने देने हैं। सिफारिश कौन आई थी? हुसैन की बेटी। आज भी मुशर्रफ तरीन अमल करबला में बैठ के देने लगा हूं। कोई नामुमकिन काम ना हो रहा हो, बेटियां लेके अपने अब्बास पे चले जाना। करबला में आए हो, अगर कोई बेटी साथ लेके आया है ना, तुमने अपनी सिफारिश करवानी हो, गाजी के हरम में बेटी ले जाना। बेटी अब्बास की सरी पे खड़ी करके कहना मौला में बेटी सिफारिश बना के लाना हो। गाजी बेटियां खाली नहीं भेजता, इसलिए कि आखिरी वक्त में हुसैन की सकीना अब्बास के हाथ पकड़ के आई थी। रोके कभी बाबा मैं सिफारिश लेके आई। गाजी की सिफारिश का नाम है सकीना, अब्बास की जमानत का नाम है सकीना।
मौला हुसैन की आवाज आई, सकीना क्यों भेज रही है अब्बास? बाबा पानी चाहिए। और मेरी शहजादी किसके लिए? बाबा असगर के लिए। सकीना असगर तेरा क्या लगता है? बाबा मेरा भाई है। सकीना अब्बास मेरा क्या लगता है? बाबा तेरा भाई है। सकीना तेरे भाई की उम्र कितनी है? बाबा 6 माह। सकीना मेरे अब्बास की उम्र कितनी है? बाबा 32 साल। रोज खुद फैसला कर ले, ऐसे ना हो ना तेरा 6 माह का बचे ना मेरा 32 साल का बचे। बाबा सिर्फ मुझे पानी नहीं चाहिए। मौला सदात के बच्चे हाथों में खुश कूजे नहीं है, बार बार कह रहे हैं सकीना तो कह जल्दी से अब्बास तेरे हुक्म नहीं डालेगा। मौला हुसैन की याद सकीना पहना चचा को मशकीजा, खुश्क मशकीजा उठाया हुसैन की बेटी ने। मैं जुमला आराम से पढ़ दूंगा, जैसे बर्दाश्त करो वैसे बर्दाश्त करके सुन लेना। अब्बास का जवान कद 4 साल की सैयदादी, जब बीबी ने मशकीजा यूं किया गाजी झुके, झुकते 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 अब्बास इतना झुके अब्बास के दोनों हाथ सकीना के कदमों पे आ गए। हुसैन ने दूर से देखा, आवाज आई अब्बास तूने मेरी 4 साल की बेटी का जंगल में हया किया। मैं वादा करता हूँ क़यामत तक तेरा हाथ अलमों पे बुलंद रहेगा। हाँ मेरा वफादार अब्बास। मैंने तो अभी अब्बास का जाना नहीं पढ़ा और मातमी हाथ जोड़ रहे हो, मैंने तो अब्बास का जाना नहीं पढ़ा। अब्बास जीन पे आए, हुसैन टीले पे खड़े हुए। मैंने हर शहादत में पढ़ा है कि हर मक्तल में जवान के जाते, अब्बास टीले पे होते थे, हुसैन टीले पे। अब्बास मक्तल को देख के बताते थे कि मौला जवान वहां पहुंच गया, अब यहाँ है। अब अब्बास खुद जा रहे थे। हुसैन की आंखों का नूर अकबर की मौत खत्म कर गई थी। हुसैन रो के कहते सकीना मुझे जाता गाजी नजर नहीं आया। सकीना मेरा बेटा थोड़ी मेरी मदद कर। सकीना मुझे अकबर की मौत मार गई है। सकीना मुझे कासिम की मौत मार गई है। सकीना मुझे टीले पे खड़े होके चचा का जाना बताती है। अब तैयारी कर लेना जो करबला में मातम करने के लिए आए हो। 4 साल की मासूमा करबला के टीले पे खड़ी हुई बीवी की आवाज आई, मेरा चचा घोड़े की जीन पे आ गया। हुसैन की आवाज आई, मरहबा या अब्बास। बीबी की आवाज आई, मेरा चचा फौजों के दरमियान चला गया। आवाज आई, मरहबा या अब्बास। मासूमा रोक गई, पापा मेरे चचा के खौफ से फौजों ने फुरात का किनारा छोड़ दिया। आवाज आई, मरहबा या अब्बास। बीबी कभी मेरे चचा ने फुरात कब्जे पे ले लिया। आवाज आई, मरहबा उम्मुल बनीन का बेटा। आवाज आई, मेरे चचा का घोड़ा दरिया में चला गया। आवाज आई, मरहबा मेरे बाबे की तलवार का वारस। आवाज आई, मेरे चचा ने मशकीजा पढ़ लिया। आवाज आई, मरहबा मेरी बहनों का वफादार। आवाज आई, मेरे चचा का घोड़ा दरिया से निकल आया। आवाज आई, मरहबा मेरे बाबे की कमर का जोर। आवाज आई, मेरा चचा फौजों में आ गया। आवाज आई, मरहबा मेरा चार। सकीना रो के कहती, पापा मेरे चचा को फौजों ने घेर लिया है। आवाज आई, इन्ना लिल्लाह। हौसला हौसला, कोई मर ना जाए, कोई मर ना जाए। पढ़ो शहादत, पढ़ो गाजी का गिरना। अल्लाह चाहे दोबारा करबला में आवाज सुनो या ना सुनो। आवाज आई, बाबा मेरा चचा फौजों में घिर गया। आवाज आई, इन्ना लिल्लाह या अब्बास। सकीना मुंह पे बल गिरी, रो के कहती, बाबा दाया अब्बास उठ। आवाज आई, खालिद मेरा गाजी। आवाज आई, भाई अब्बास उठ। हौसला हौसला हौसला।
बिठाना बिठाना जवान को हाथ पकड़े बिठा देना, जो करीब बैठो हाथ पकड़ो। आवाज आई बाबा, मेरे चचा का बायां बाजू गिर गया। हुसैन ने कमर पे हाथ रखा, अगला जुमला बर्दाश्त करना। सकीना की आवाज आई, बाबा मेरा चचा घोड़े पे नहीं। हुसैन तुम्हारी मां के बल चले। आवाज आई, मेरा गाजी मार दिया, मेरा चाल मार दिया। पढ़ो शहादत, पढ़ो हुसैन का गाजी की लाश पे जाना। इधर मासूम की आवाज आई, मेरा चचा घोड़े पे नहीं, कमर टूट गई गरीब की। हुसैन कोहनियों के बाद चला। अगला जुमला पढ़ने से पहले मुझे बतूल की कसम मेरे बस में होता, ओए मेरे शिया भाइयों बहनों बेटियों, मैं अपनी सांसें खत्म कर लेता। अब्बास के जाने के बाद हुसैन इतना गरीब हो गया, अब्बास की लाश ढूंढ रहा था। कोई तमाचा मारता, कोई ताज़िया मारता, कोई तीर मारता। नाच नाच के कहते, हमने तेरा गाजी मार दिया, हमने तेरा अब्बास। हौसला 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 हौसला। बैठ जाओ, बैठ जाओ, मुझे गरीब का लाश में जाना पड़ने देना। बैठो। हाय अब्बास, हाय जवानी, हाय शबाब, हाय पर्दा, हाय चादर, हाय ज़ैनब की गुरबात। बैठो 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 बैठो, मुझे गाजी पढ़ने देना। तुम्हें गरीब करबला का वास्ता मुझे पढ़ने देना। अब्बास कोई मजबूर ना करना कि मैं मुसाहिब छोड़ूं। मुझे अब्बास की शहादत पढ़ने देना। मैं वो शहादत पढ़ूं जो तुम्हें मुल्क में नहीं सुनाई जाती। मैं तुम्हें करबला वाले को गवाह बना के सुनाने लगा हूं। हुसैन अब्बास की लाश पे पहुंचे। क्या सुना तुमने सारी जिंदगी? अब्बास के बाजू कटे थे। मैं गलत पढ़ूं, गाजी मुझे माफ न करे। मुझे अब्बास की कसम मकतल कहती है। इन बेगैरतों ने अब्बास के पांव काट दिए, इन्होंने अब्बास के पैर उतार दिए, इन्होंने अब्बास की लाश टुकड़ों में तकसीम। इतना काटा इन्होंने अब्बास को, इतने टुकड़े किए इन्होंने अब्बास के। इन्होंने अब्बास की लाश, इन्होंने गाजी की लाश, इन्होंने मेरे मौला की लाश टुकड़ों में बांट दी। हर लाश पे हुसैन उधर गए, इधर गए। ले लिया सांस, पढ़ो जुमला। अब्बास के गिरने के बाद इन कमीनों का खौफ खत्म हो गया था, इनकी जुर्रत बढ़ गई थी। जब हुसैन मक्तल में अब्बास ढूंढ रहे थे ना, जिसके करीब से गुजरते वो हुसैन का हाथ में, वो है तेरा गाजी। कोई कहता वो है तेरा गाजी। हुसैन कोई टुकड़ा वहां से। आखिरी एक रवायत सुनो, आखिरी एक रवायत, आखिरी। मैं 50 होगा तुमसे, ना मुझसे पढ़ा जा रहा, ना तुमसे सुना जाएगा। टुकड़े चुने कैसे, लाश पे गया कैसे, आखिरी बात क्या हुई, बहन को सलाम किया, मैं साथ छोड़ दिया। करबला में बैठे हो, मजलिस खत्म हो, आखिरी रवायत, आखिरी रवायत, आखिरी रवायत, बतूल का वास्ता आखिरी रवायत। अभी मजलिस खत्म हो, मौला अब्बास के हरम में जाओ, गाजी के हरम में जाओ। मौला अब्बास के जरिए के दाएं जानत है बाबे उम्मल बनीन, हाजते पूरी
करने वाला दरवाजा। पूछो मुझसे, मैं करबला में खड़ा हूं, ये दरवाजा बीबी उम्मुल बनीन के नाम से मंसूब किया। जब पहली बार करबला आई थी ना, अब्बास की मां, गाजी की मां की कमर झुकी हुई थी, मेरी शहजादी हुसैन को रो रो के आंखों की बिनाई चली गई थी। लेके कौन आया था? 5वां इमाम बाकर। साहिर बैठे हो मेरी माएं बहनें बेटियां, मैंने पूरे मुशाहे में तुम्हारी मिन्नत नहीं की, अब उम्मुल बनीन को राजी कर देना, इसके बेटों को रो लेना, क्योंकि ये सारी जिंदगी बेटों को नहीं रोई, ये जब भी रोती थी हुसैन को रोती थी, ये बेटों को नहीं रो सकी थी। आज आई हो तो उम्मुल बनीन की हसरत पूरी कर देना। मौला बाकर ने हाथ पकड़ा, जहां दरवाजा है ना वहां तक पहुंचे। बीबी देखे कहती, बाकर कहां लेके जा रहा? दादी, अब्बास मौला की कब्र ना, मुझे हुसैन की कब्र में लेके जा। मैं हुसैन को रोने आई हूं, मैं हुसैन की मां हूं, मैं अब्बास को रोने नहीं आई। इतना कहना था, या करबला के गरीब की कब्र काफी आवाज आई, अल्लाह मैं कहता हूं एक बार अब्बास को रोक दिया, हुक्म इमाम समझ के झुकी हुई कब्र से गाजी की मां कब्र अब्बास भी आई। अब बर्दाश्त कर लेना, जब कब्र अब्बास भी आई, बाकर ने मां को कब्र गाजी पे बिठाया, बीबी ने उम्मुल बनीन ने अब्बास की कब्र पे हाथ मारे, रोगी नदी बाकर ये तो असगर की कब्र है, ये तो गाजी की मेरे अब्बास का कद बड़ा था, आवाज आई अल्लाह जिंदा मेरा।